ओम शांति। सुनते हैं आज 6 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा महफिल में जल उठी क्षमा। ये था आज का मुरली सॉन्ग। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। ताला बंद था, चाबी बाबा के पास है, बाबा ने ताला खोल दिया है। सचमुच कितने भाग्यशाली हैं 12 लाख बाबा के बच्चे जिनकी बुद्धि का ताला ऊपर से खोला है। शिव बाबा ने खोला है, बाबा ने हमारा खोला है। हम बच्चों का फर्ज है औरों का खोलेगा फिर भी बाबा, लेकिन बाबा से खुलवाएं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को सुमत देता है। सुमत जो है वो एक शिव बाबा की है। तुम्हें उस सुमत में सदा अच्छी मत बाबा से मिली है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अच्छी बुद्धि और श्रीमत, ये अच्छी मत पर तुम बच्चों को चलना है, श्रीमत पर चलना है, उसी से तुम्हारा कल्याण होना है। कदम कदम पर जो बाबा की सुमत मिली हुई है, श्रीमत मिली हुई है, उस पे चलना है। देखो मेरा हर कदम श्रीमत पे है, भटक तो नहीं जाता हूँ दिन में चलते चलते। तीसरा बाबा ने कहा सारी दुनिया को संदेश देना है बच्चे। ये सन्यासी भी तुम्हारे पास आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे, तब तक बाबा ने कहा उद्धार हो नहीं सकता जब तक ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवें। बल स्वर्ग का पाठ कईयों का नहीं है, तो भी बाबा ने कहा सारी दुनिया का कल्याण यहीं से होना है, क्योंकि बाबा आया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा की महिमा बच्चों को दिल से याद रहनी चाहिए। वो पतित पावन है, वो लिबरेटर है। फिर और क्या महिमा बताई, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। और साथ बाबा ने बताया कि बच्चे देखो वो गीता का भगवान भी है, तो दिल से बाबा की महिमा गुणगान करते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और विश्व का मालिक बन रहे हैं। विश्व का मालिक कोई बना ना सके। कलयुग में तो सारे विश्व पर एक का राज हो नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी राजधानी है। सतयुग में सारे विश्व पर एक धर्म, एक राज, एक भाषा होगी। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे माँ भारी लड़ाई कहते हैं, कल पहले का गायन, माँ भारी लड़ाई लगी जिससे सब धर्मों का विनाश हो गया, सब का विनाश हो जाता है। तो अब वो एटॉमिक एनर्जी, बाबा ने कहा एटॉमिक बम की एनर्जी से ही अब सारी दुनिया का विनाश होना है। दिखाते हैं ना बच्चे, बांस बांस से टकराए, जंगल में आग लग गई, अब ये भी जड़जड़ी भूत हो गया है सारा झाड़, और इसको भी आग लगने की है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस ज्ञान में बड़ी मस्ती चाहिए, तुम्हें रॉयल्टी चाहिए, मुख से ज्ञान रतन ही निकलते रहें, कभी भी पत्थर या कंकड़ ना निकले। तुम्हें आपस में बड़े प्यार से बात करना चाहिए, बहुत मीठा व्यवहार करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को आंतरिक खुशी रहती है क्या, ये याद करके हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं। तो तुम्हें आंतरिक खुशी का पारा चढ़ा रहे, क्योंकि भगवान के सन्मुख बैठे हैं। तो मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहने चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, वो विशेष जैसे साइंस वाले मंथन करते हैं, तुम बच्चों को भी मंथन करना है। मंथन करने के बाद जो वाणी का प्रवाह निकलता है आज बाबा ने वाणी का मंथन याद किया, देखो मुरली मंथन। बाबा ने कहा फिर प्रवाह निकलता है। हम भी बाबा की मुरली का जो मंथन सुनाते पढ़ते हैं पहले, उसमें फिर पॉइंट्स अंडरलाइन करते हैं, फिर उनको रियलाइज़ करते हैं, फिर बैठते हैं फिर उसका मंथन मक्खन की तरह निकाल के निचोड़ एक तरह से, फिर वो सबको मक्खन खिलाते हैं सवेरे सवेरे।
तो बाबा कहते कि बच्चे प्रवाह मंथन के बाद प्रवाह निकलता है। बाबा कहते मंथन से तुम बच्चों का भी वाणी का प्रवाह ऐसा निकलना चाहिए। हाँ, मंथन कम है तो प्रवाह भी बाबा ने कहा कम निकलेगा। तो बच्चे बाबा की याद में रहेंगे तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चे कोई भी सत्संग में जा सकते हो सेवा के भाव से, तो बच्चे सेवा का भी तो उमंग होना चाहिए। तुम्हारी सर्विस अब बढ़ती जाएगी। बच्चों को आप समान बनाने की खूब सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, माया के तूफान आते हैं तो हड्डी हड्डी टूट जाती है, कोई कोई की हड्डी हड्डी टूट जाती है। डिससर्विस बहुत करते हैं, कितना बोझा चढ़ता है। छी काम बच्चे कभी नहीं करना। फिर बाबा ने कहा एकाग्र स्थिति के द्वारा सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। इंद्रियों के आकर्षण से परे चले जाओ, फिर एकाग्र स्थिति आ जाएगी। तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, तन मन के भावों के दूसरों के, तब मन के भावों को दूसरों के भावों को झट जान जाएंगे। लाइन क्लियर, सब कुछ पता, फिर बाबा से कनेक्शन भी फटाफट मिल जाएगा। कौन सा नंबर डायल करेंगे? 000। मैं 0 आत्मा, 0 बाबा और 0 परम धाम में झट पहुंच जाना है। लाइन क्लियर चाहिए। लाइन क्लियर है तो कनेक्शन बहुत बढ़िया मिलेगा और फिर सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो दिन भर कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाबा की याद में रहना है, खुशी का पारा चढ़ना है और वाणी का मंथन अच्छी तरह से करना है। आंतरिक खुशी भगवान मेरे सन्मुख बैठे। ओम शांति।